आज की बेटियां एक बात से बहुत दुखी हैं। एक क्या दो बात। पहली बात तो यह है कि जब उनकी भाभी उनकी माँ का अपमान करती है ना, तो उसका मन होता है कि मैं अपने माँ बाप को अपने पास रखूं। भाभी और भैया मेरी माँ की उतनी सेवा नहीं कर पा रहे जितनी होनी चाहिए, लेकिन रीति और रिवाज है, माँ तो उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहती, रोटी की तो बात दूर। एक तो इस बात पर माँ वो बेटी बहुत दुखी होती है कि काश ऐसा कोई नियम होता कि माँ मेरे हिस्से में आ गई होती। मेरा बाप, मेरा बूढ़ा पिता मेरे हिस्से में आ गया होता तो शायद माँ मेरी दुखी नहीं होती, मेरे बूढ़े पिताजी दुखी नहीं होते। दूसरे बेटियां तब ज्यादा दुखी होती हैं जब कोई बाप इस लालच में कि खानदान पैसे वाला है, इस लालच में ऐसे लोगों के यहाँ अपनी बछिया को डाल देते हैं, बेटियों को डाल देते हैं कि जहाँ शराब का पान होता है, जहाँ नशा होता है, जहाँ के लोगों में इंसानों की कीमत नहीं होती है, ऐसी जगह बेटी चली जाए। शिकायत फिर भी नहीं करती, लेकिन दुखी होती है कि मेरे पिताजी ने। बेटी तो एक ही बात कहती है कि चाहे भूखी रह लूंगी पर किसी ऐसे घर में शादी करना माँ जिस घर में इंसानों की कदर हो, जिस घर में लोग एक दूसरे को समझते हों। मुझे कोठी नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, पर हाँ एक चीज, प्यार हो जिस घर में, जिस खानदान में प्यार हो। है पता है बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मकान, पर एक दूसरे से बोल ही नहीं रहे, तो क्या वो घर है? वो तो जेल है। भले ही झोपड़ी हो, अचार से रोटी खा लेते हो, पर एक दूसरे से प्यार करते हो, वो झोपड़ी बैकुंठ से भी ज्यादा अच्छी होती है, जहां प्रेम होता है। बहू सास के प्रति मरी जा रही है, सास बहू के प्रति मरी जा रही है, भले ही झोपड़ी हो, अखरेगी नहीं, पता ही नहीं चलेगा साहब। मैं तो खुद अपनी बात आपको बता रहा हूं। कभी कभी बड़े बड़े महलों में जहां आपस में कलेश है, भले ही वो कितने पकवान बना के लावे, मुझे अच्छे नहीं लगते। और जिस घर में बहुत मोहब्बत हो, बहुत आपस में प्यार हो, फिर भले ही रोटी अचार से हो, सब्जी हो या न हो, दाल हो या न हो, चुपड़ी हो या न हो, उसमें आनंद ही अलग आता है। सब भाव से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं, जिनकी आंखें साधुओं को देख करके डबडबा जाती हैं। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रियवादिनी। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रियवादिनी। आतिथ्यं शिव पूजनं प्रतिदिनं मिष्ठान्न पाने ग्रहं साधो संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमा। गृहस्थ एक आश्रम है और उस आश्रम के कुछ आभूषण हैं। वो आभूषण उस घर में है तो वो स्वर्ग से और बैकुंठ से भी ऊपर है, और वे आभूषण नहीं है तो फिर वही घर नरक बन जाता है। क्या? सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया। जिस घर में हर व्यक्ति एक दूसरे को आनंद प्रदान कर रहा है, एक दूसरे को देख करके हृदय गदगद हो जाता है। बेटा आया, माँ खिल गई,
सास आई बहू खिल गई, बेटी आई तो माँ और भाभी दोनों खिल गई, माँ की तरह भाभी खिल गई। आहा, घर है, उस घर में तो आकर के देवता भी कहते हैं कि यहाँ की 2 रोटी मिल जाए। आहा, है सानंदम, जिस घर में आनंद ही आनंद है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया, जिस घर की बेटियां बड़ी समझदार हो, बाप को सोचना न पड़े, बाप को रखवाली न करनी पड़े, बाप निर्भय है अपनी बेटी पर, बेटी इतना विश्वास जीत ले, वो घर क्या बैकुंठ है साहब। बेटी की तरफ से बेटी की समझदारी, बेटी की शर्म, बेटी की लज्जा इतनी ज्यादा दिखाई दे कि बाप को पूरा भरोसा हो जाए, मेरी बेटी है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रियवादिनी, जिस घर में नारी बुरे दिनों में भी भले दिनों में भी, पति के क्रुद्ध होने पर भी, चिड़चिड़ा होने पर भी हमेशा अपनी वाणी से मधुरता का ही व्यवहार करती हो। कांता प्रियवादिनी, उसकी वाणी से कभी जहर न निकले, उसकी वाणी से कभी बाण न निकले, उसकी वाणी से हमेशा मिठास ही निकले, है ऐसा घर। आहा, उस घर में देवता भी लक्ष्मी भी आने के लिए व्याकुल रहते हैं, बुलाने नहीं पड़ते, आने के लिए व्याकुल रहते हैं। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रियवादिनी आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, जिन घरों में अतिथि के आ जाने पर पूरा घर प्रसन्न होता हो। अतिथि आ जाए तो पत्नी भी खुश हो, बच्चियां भी खुश हो, बेटे भी खुश हो, बाप भी खुश हो। कोई आदमी के आ जाने पर उस घर में बैकुंठ निवास करता है। आतिथ्यम शिव पूजनम, जिस घर में रोजाना शंकर भगवान के ऊपर जल का लोटा ढाला जाता हो। आहा, वहां आकर के शिव को निवास करना ही पड़ेगा, जहां रोज जल ढाला जाता है। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पाने गृहम, साधो संगम पासते ही सततम, जिस घर में रोजाना संतों की चर्चा, संतों के भजन, बहुत सी माताएं हैं ना, बस सुबह जगते ही मोबाइल चालू कर देंगी, भगवान के भजन, संतों के सत्संग, और झाड़ू लग रही है, कपड़े धुल रहे हैं, स्नान बन रहा है शरीर से, लेकिन ध्यान कहाँ है? भजन पे। रोटी बन नहीं है, ध्यान कहाँ है? भजन पे। ऐसे घर में परमात्मा का निवास होता है। साधो संगम पासते ही सततम, फिर ये ग्रंथकार कहते हैं धन्यो गृहस्थाश्रम, ऐसा गृहस्थ नहीं है, वो आश्रम है और धन्य है, धन्य है, धन्य है। जिनके घर में ऐसा होता हो उनको मेरा भी साधुवाद है। थोड़ी बहुत कमी हो उसे परिवर्तन कर लेना है। फिर से सुन लो श्लोक। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया, सुता माने बेटी, सुधिया माने अच्छी बुद्धि वाली। सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया कांता प्रियवादिनी, कांता माने पत्नी, हमेशा मधुर भाषणी, मतलब हमेशा जैसे उसके मुंह में वो शहद ही शहद रहता हो, अमृत ही अमृत रहता हो। एक जगह तो एक श्लोक में बताया है, कार्येषु मंत्री करणेषु दासी शयनेषु रंभा भोज्येषु माता क्षमया धरित्री धर्मानुकूला खणा गुणैते पतिव्रताना।
जिस बेटी में ये 6 गुण होंगे, 6, वह बेटी जहां भी चली जाएगी मंगल ही मंगल कर देगी। पूछो तो बताऊं? हाँ, 6 गुण। कार्येषु मंत्री, घर के परिवार के सारे कामों में इतनी चतुर है जैसे कोई मंत्री होता है। बहुत सी बेटियां इतनी समझदार होती हैं कि घर वाले पूरा चार्ज ही उसे सौंप देते हैं, उस वही लेन देन करती है, वही सब रखती है, जब भी कोई बाहर का आदमी कुछ लेन देन, अरे बेटा जरा लाना, वही पैसे निकाल के लाएगी, वही हिसाब किताब करेगी, इतनी मंत्री की तरह। और कोई बात पड़ती है, समझदारी है तो सलाह तो देगी, लेकिन कभी जिद नहीं करेगी कि मेरी बात मानो। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, और घर की सेवा करने में दासी के समान। सेवा तो करेगी लेकिन अहंकार नहीं करेगी कि मैंने ये किया, मैंने गिनाएगी नहीं कि मैंने इतने काम कर दिए। ना ना, अच्छी बेटी के लक्षण बता रहा हूं। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, 2 हो गए। शयनेषु रंभा, अपने पति को संतुष्ट रखने वाली। और भोज्येषु माता, भोजन बनाते समय और कराते समय पूरे परिवार को ऐसे लेके चलती है जैसे सब मेरे बच्चे हैं। बड़े बूढ़े भी बच्चे हैं, छोटे भी बच्चे हैं, और बराबर के भी मेरे ही बच्चे हैं। क्योंकि माँ बन जाती है ना तो ही अच्छी तरह से सबकी सेवा कर पाई, क्योंकि माँ जैसी सेवा कोई कर ही नहीं सकता। देवरानी बन जाएगी तो सेवा नहीं कर पाएगी, जेठानी बन जाएगी तो सेवा नहीं कर पाएगी, है ना। तो सबकी माँ, सबको बेटा समान सेवा करने वाले। 4 हो गए। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी शयनेषु रंभा भोज्येषु माता। 5वां है क्षमया धरित्री, क्षमा करने में धरती के समान। धरती के बराबर कोई क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा अन्याय है जो हम लोग धरती के ऊपर नहीं करते? कितने गहरे गहरे 200-200 फीट छेद कर देते हैं पानी निकालने के लिए, नाराज नहीं होती है। इसी पे हल चलाते हैं, नाराज नहीं होती। इसी पे कुटाई पिटाई करते हैं लोहे लंगड़ की, नाराज नहीं होती है। इसी पे मलमूत्र का त्याग करते हैं, नाराज नहीं होती। ऐसे ही जो बेटी, जो कन्या जहां भी जाए इस स्वभाव को अपना ले कि मेरे ऊपर सब होगा लेकिन मुझे किसी से नाराज नहीं होना, मुझे सेवा ही करना है। तो क्षमया धरित्री, धरती के समान क्षमा वाली जो होगी। और धर्म 5 हो गए। 6वां धर्मानुकूला, जो धर्म पर चलने वाली है, जो पूजा पाठ करने वाली है। और पता है, वैसे तो भारत की बात मैं आपको बताऊं, भारत का ये नियम है कि भारत में पुरुष शादी से पहले जानता ही नहीं है पूजा पाठ क्या होता है। फिर जब वो पूजा पाठ वहां मायके में करती है, यहाँ भी करती है, और धीमे धीमे आदमी को सिखा लेती है कहने का तुम चलो हमारे संग में। धीमे धीमे फिर वो भी सत्संग में चला जाता है, उसको भी पूजा करना सिखा देती है? अब थोड़ी बहुत इंसानियत होती है तो सिखा देती है, और निर्लेप ही राक्षस है तो फिर वो हाथ जोड़ देती है कि तुम जानो तुम आओ काम और हम जाने। कोशिश तो करती है बेचारी, है ना, पूरी कोशिश करती है, लेकिन जो निर्लेप ही राक्षस हो जाते हैं तो फिर वो अपना किनारा करके फिर वो अपने काम में लग जाती है। लेकिन वो खुद नहीं मान पाती, रुक नहीं पाती अपने आप को।